अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं। मंत्रों की व्याख्या, कितने प्रकार के मंत्र होते हैं और कैसे हम करते हैं उनको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ संत लोग जो अपना जाप करते हैं वह अपना जाप छोड़ जाते हैं, जाप सिद्ध होता है, और उनके जो शिष्य हैं या उनके साथ में आए परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले, जब वो उन मंत्रों को पकड़ते हैं उनका काम बहुत सरल हो जाता है, रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की बड़ी विशेषता है, मंत्र अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। अच्छी सिद्धि आपको ऊपर उठाती है और उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है, एक मंत्र के सहारे ऊंचा उठाती है, ऊंचा उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। कुछ लोग मंत्रों द्वारा ईवल स्पिरिट्स, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं। हम उनको अघोरी बोलते हैं, अघोरी। वे शमशान में जाकर मंत्रों का जाप करते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज के साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं आपके सामने रखूंगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और मथुरा महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। मथुरा में चच्चा जी महाराज छोटे भाई ने कहा कि मथुरा की सैर कराएं, तो रामचंद्र जी महाराज ने उनको जाने की इजाजत दे दी कि जाइए घुमाइए। मथुरा सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में एक अघोरी से पाला पड़ गया। बच्चा चलो हमारे साथ, ये भी मस्ती में थे, पूरे ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में रहे। उन्होंने उत्तर कहा कि चलो, चले गए शमशान घाट में, उनको बैठाला, बच्चा बैठो, बड़े आराम से बैठ गए, बहुत प्यार से, जैसा बैठाया बैठ गए। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया था उसे बुलाया और चच्चा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, उन पर क्या किसी चीज का असर होता। ध्यान अवस्थित हो गए, गहरे ध्यान में बैठ गए। ध्यान की विशेषता है। और ध्यान में बैठते ही वो जो रूह थी वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोले क्या आज्ञा है। बस उसको उस अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया। वह नाचा नाचा फिरता रहा, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब बड़ा रोया, गड़गड़ाया, तो महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, और उस आत्मा को आजादी दिलाई और वह बंधन से छूट गई। जब वापस पहुंचे तो उनके बड़े भाई श्री रामचंद्र जी महाराज ने सब जान लिया, बहुत डांटा कि तुमने क्या किया, क्या ये हमारा काम है? ये तमाशा दिखाने का काम हम लोगों का नहीं। कान पकड़वाए तो यह है मंत्रों की किस्म का हमारे बुजुर्गों ने बताया नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया। अध्यात्म में मंत्रों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है और उसे कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको ₹1.25 की माला दे देंगे, कहते हैं कि भाई बसते जाओ सीताराम सीताराम, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारी जिंदगी माला रटते रटते हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता। ऐसे भी गुरु हैं
अब अध्यात्म में तरक्की करने के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। खेती सफल बनाने के लिए दो बातों की जरूरत है। एक तो जमीन अच्छी जुताई पकाई होनी चाहिए। उसके लिए पहले जमीन पर हल चलाते हैं, जो जड़े घास होती है उसको निकालते हैं। जब जमीन नर्म हो जाती है तो उसमें बीज बोते हैं। अब खेत जो है वो सुंदर रूप से तैयार हो गया और बीज गड़ा सला मिल गया, तब कोई भी फायदा नहीं। बीज मिला बढ़िया तो खेती लहलाती है, और बीज कोई रद्दी सद्दी मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे साधक को पहले अपने खेत को तैयार कर लेना चाहिए। खेत हमारा हृदय है, अपने हृदय को तैयार करें। हम अपने आप को देखें कि उस खेत में घास कैसी है, जड़ें तो नहीं लटक रही, गंदी घास तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर देगी। उस घास की हम सफाई करें और अपने खेत को तैयार करें। खेत तैयार करने के लिए सत्संग बड़ी मदद करता है। हम सत्संग में जाते हैं, बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है और हमारे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना होती है कि प्रभु जितनी मेरी कमजोरियां हैं उन्हें दूर कर दो। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ें नजर नहीं आती, तो सफाई शुरू नहीं होती। ये बड़ी भारी परमात्मा की दया कृपा होती है। जब ये रोशनी पैदा होती है कि हमारे अंदर कोई कमियां हैं, तो उसकी सफाई शुरू से होती है। उदाहरण के लिए एक कमरा है, खूब अंधेरा है, उसमें सोए हैं, बेखबर पड़े हैं, बड़े आराम से जिंदगी चल रही है, सब कुछ बढ़िया लगता है। आपका थूक आया, बिस्तर पे पड़ गया, कमरा अंधेरा है, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन इसका आपको होश ही नहीं। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए। रोशनी आते ही अब बड़बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे अरे ये मेरी चादर है, ये तो गंदी हो गई, इसको बदलो। नजर दौड़ाई, नीचे कूड़ा पड़ा है, इसे भी साफ करो। ये मकड़ियों ने जाल लगा रखे हैं, इनको भी साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें अपनी गंदगी और सफाई, अच्छाई और बुराई दोनों नजर आती हैं। उस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न शुरू हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म का मार्ग है। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है, तो मनुष्य अपने आप को देखने लगता है कि मैं क्या हूं। उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देख पाता, बड़े आराम से सोता है। 1000 पीछे 999 ऐसे व्यक्ति संसार में सोते रहते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते, दूसरों की कमियां देखते हैं, बाहर देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखते। अंदर देखें तो अपना कूड़ा करकट नजर आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न हो। जब हम संतों के पास जाते हैं, जब उनकी कृपाधार पड़ती है, तो हम अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। जब रोशनी पैदा हुई, हमने अपने हृदय को देखना शुरू किया, फिर हमें नजर आता है कि इसमें तो कई तीखे कांटे हैं, कांटे वाली झाड़ियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नजर आ जाता है, तब फिर दूर करने की चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा पाने के लिए अपने इष्ट देव का साथ सबसे बढ़िया चीज है। जितनी
बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय में पड़ेगी, उतना आपका हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली चीज जो है वह है संगत। उपदेश तो सबको मिल जाता है, राम नाम में तो सबको लगा दिया जाता है, लेकिन बीज मंत्र जब मिलता है, जब गुरुदेव देख लेते हैं कि यहाँ साधक ठीक है, उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, जो सदगुरु से प्रदान होता है। जब हृदय जाग जाता है, हृदय में प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है भगवान की सच्ची भक्ति के लिए, फिर वह साधक लग लिपट जाता है सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए। जैसे खेत के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, वैसे साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे सदगुरु द्वारा प्राप्त हो। अब खराब बीज मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं, साथ साथ यदि खेत खराब है, उपजाऊ नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और खेत भी अच्छा, तब आनंद ही आनंद होता है। अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि फूल है, महक है। तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे गुरु से प्राप्त हो। बीज मंत्र ये नहीं कि कह दिया कि सीताराम सीताराम कहे चलो, माला लेकर ओम ओम करते रहो, वह कुछ नहीं। असली बीज तो वह है जो आपके मन को एकाग्रता प्रदान करता है। आप 1000 कोशिश करिए, आपका मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से बहिर्मुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, वह है आपके इष्ट देव। 1000 कोशिश करिए, आप चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण नाग को जब तक नथ न लें, वह जहर नहीं छोड़ता। मन भी विषधार जैसा है, जब सदगुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता, तब तक यह विष देता रहता है। तो मौका दीजिए अपने सदगुरु को कि वह इसकी पूर्णतः सफाई करे और सच्चा बढ़िया बीज है आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वर की भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन ना आए। जब मन वहां से हट जाए, तभी आंखों में विरह के आंसू आ जाए, ये क्या हो गया। ऐसी लगन, ऐसी तपन आप में पैदा हो जाए। इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता हासिल होती है, जो मंत्र ऐसे संगत से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता, हासिल नहीं होता, तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही जीभ की नोक तालुए से लगाएंगे, फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा। हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसमें से जड़ें खास निकालकर, मुलायम कर कर, उसकी कट्टरता को निकालकर हृदय मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, वह उसके सुंदर बीज डालेगा, जो फूलेगा और फलेगा, अच्छे और मीठे फल लगेंगे। अध्यात्म क्षेत्र में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्राप्ति है बीज मंत्र। अब बीज मंत्र आपको मिल गया तो साधक की जिम्मेदारी और बढ़ गई। बीज मंत्र मिलते ही साधक की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब वह अपनी सफाई में लगा हुआ है। बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ी, उसे खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते। हाँ, जब हमारे पास कोई काम नहीं, वह समय तो हम दे ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे नित्य प्रति के कार्य हैं, जिनमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उन नित्य कर्म के साथ साथ
किसी फिल्म धुन गुनगुनाने के बजाय परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब तो उस परमात्मा के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जीभ को तालुए से लगाइए और प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहें। संसार के काम भी करते चलें, दस्त बकार, दिल बेहार, हाथ पैर काम करें, बुद्धि काम करें, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है, जैसे प्रभु की याद करते हैं तो हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। हमारी प्राणवायु का जो संबंध है वह चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। हम जितना दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण गुदाओं और जंगाओं की तरफ जाते हैं, लेकिन परमात्मा चिंतन में प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे प्राणों की गति ऊपर की ओर चलती चली जाती है और एक दिन आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर भावों के बीच वाइब्रेशंस होते हैं। ध्यान करते हैं हृदय चक्र पर और ध्यान लग जाता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में अब हमें आज्ञा चक्र पर ही स्पंदन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान में जो विशेष बात पैदा होने वाली है, आप गौर से सुने। हमारा मस्तक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे बहुत से छेद हैं। डॉक्टर लोग बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल से हजारों नर्व्स हैं, उसमें अनगिनत नर्व्स हैं, उनमें भी छेद हैं, स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर होता है उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट होती चली जाती है। तब मेमोरी का छिद्र दिमाग में बन गया। ऐसी बहुत से मेमोरी के छिद्र बनते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं है, परंतु जो कोई ऐसी बात हो जिसका असर हमारे हृदय पर गहरा पड़ा हो, हमेशा याद रहती है। जितना गहरा संस्कार बना उतना गहरा छेद बना। उसकी मेमोरी स्टोर हो गई और कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है तो हमें पता चल जाता है, याद आ जाती है उसकी। जो छोटी बातें थी उसको हम भूल गए, जिनका हल्का संस्कार बना सब भूल गए, उनका हमें ध्यान नहीं। जब नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं और हृदय पे वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, जिह्वा से बनते हैं। ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बना उतनी गहरी मेमोरी हमारे स्टोर होती चली गई। जब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।